मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। मेरे बच्चे, आज का संदेश अनदेखा मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देख करती हो या इग्नोर करके जाते हो तो परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देखा है और वो अर्थ राह हुआ घबराया हुआ है। मेन बच, यदि तुम आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ, तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आ हो। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहाँ नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ तनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं क्नोइस बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्नोइस, धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने में के लिए जाता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है।
क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे नॉइस। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कब तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए क्या योजना घड़ी गई है, और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। क्नॉइस, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय क्नॉइस, इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए क्नॉइस कुछ प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है, जो तुम्हारी प्राथमिक पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है। क्या उसका विचार करना आवश्यक है या फिर उन चीज़ों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? तुम यदि किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। मेरे जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपने सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है, और जब पुनः वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए क्नॉइस दूसरों पर आश्रित हो गया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म और अपनी खुशियों के लिए एक मात्र तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसके लिए शत्रु बह रहा है। ये इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं, क्नॉइस। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगे, न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगे। जब भी तेरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है, क्नॉइस। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा।
केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्राह्मण को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। क्नॉइस, फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। क्नॉइस, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख है वह भी एक योजना का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ होगा। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। क्नॉइस, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, क्नॉइस, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व हैं। उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है, और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे। उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो क्नॉइस। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा, और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा
और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर मेरी शक्तियाँ, पर परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे न झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षट्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। 19 फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घुला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अतः आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। आपको वहाँ पर जाना है और ट्रैवल करना है, और ये तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी, तो इस पर विचार करें। इचनॉइसिस ले आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही है। क्नॉइस वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये इसीलिए होती है क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है। इकोनॉइस जो खुद को पढ़े, यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता ज़रूरत है। इकोनॉइस फ्रीडम, स्वतंत्रता को, क्नॉइस वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आज़ाद होते हैं, तब आप वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। ये बंधन क्या है? ये बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। क्नॉइस, आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है, या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। नॉइज पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है, वह इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है नॉइज कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, क्नॉइस अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आप अपार धन के स्वामी बनेंगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आज़ाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आज़ाद है, उसने खुद को बांधा है, और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको अचीव करनी होगी।
आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं। इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं उसे आपको ढूंढना है और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीज़ों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमज़ोर कर रहा है। नॉइज़, जो काली परछाई है, एक नॉइज़, उसे हटाना है और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में नॉइज़, एक नया आप उस न्यू में प्रवेश करेंगे जहां आप ये जाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं, आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है? इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूँ अपने इनर वर्क को करने के लिए, नॉइज़ मैं तैयार हो चुका हूँ, आप अपने आप को ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री, आवश्यक गुरु, आवश्यक ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेंगे और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता ज़रूर लिखना। तो आज ही प्रार्थनाएं करिए नॉइज़ कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। नॉइज़, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। नॉइज़, मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है आज का संदेश नॉइज़। माता रानी के दिव्य शक्तियां ने आपके साथ छल कपट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हों। नॉइज़, आपने एक डिस्टेंस बना लिया है और इसी के साथ आपकी समस्याओं का भी अंत हो चुका है। आपका अहित चाहने वाले आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। एक नॉइज़ ENP अपने आर्थिक जीवन में काफ़ी तेज़ी से सुधार होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगे आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। वह आपको बहुत ज़्यादा इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वह आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। आप किसी बहुत पावरफुल दिव्य शक्ति का अंश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से लचते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती है और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए। और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं नॉइज़, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है। ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग नॉइज़, मुझे ना ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत 1 नंबर की है, छंट है। और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिस हैं। नॉइज़, इसने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीट हो सकते हैं आप। स्टार सीट के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। परमात्मा की उपासना करनी है। नॉइज़, अपने भगवान की उपासना करनी है।
मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में 777 नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज़्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं, ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज़्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो साथ लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेम्बर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति आपको सारी बातें पता है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं। मतलब दूर से ही है, हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत, वैसे तो पूरे सोल है, आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं। क्नॉइस ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को, मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना, मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो है, जैसा है, उसमें बहुत मैं खुश हूँ, और ये तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से